हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। जैसे कि आपको पता है कि बिग बॉस आ चुका है और हर जगह पर बिग बॉस की बात हो रही है। वो बात अलग है कि बिग बॉस के इस सीज़न में कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बातें होती हैं क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो इस शो को देख रहे हैं और देख रहे हैं तो रिव्यू भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको शायद लगता है कि भाई चलो हम इस बार बिग बॉस को देखकर उसी के ऊपर जो है बात करें। तो एक तरीके से मैं देख रही हूँ कि इस बार के इस सीज़न में भले ही कुछ नहीं है, पर उसके बावजूद भी हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। और मुझे लगता है कि शायद बात करने की सबके पास अपनी अपनी वजहें हैं, पर मेरे पास इस सीज़न के बारे में बात करने की कोई वजह नहीं है। हाँ, ये सीज़न जब ख़त्म होगा मुझे लगेगा कि हाँ, कोई ऐसा मुद्दा है जो मुझे आप लोगों के सामने लेके आकर उजागर करना चाहिए तो मैं ज़रूर बात करूँगी, नहीं तो मुझे लगेगा तो भी मैं बात नहीं करूँगी। जैसे कि मैं आज बात कर रही हूँ बिग बॉस के बारे में, लेकिन इस सीज़न के बारे में नहीं। मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस के एक सीज़न के बारे में। मैं बात तो करूँगी, लेकिन मेरा जो ये मेन पॉडकास्ट होगा ये उसी सीज़न के विनर के बारे में होगा जो था सीज़न 5। और सीज़न 5 की विनर बनी थी जूही परमार। तो मैं बात करने वाली हूँ जूही परमार के बारे में। जूही परमार भी जो हैं वो टेलीविज़न की एक जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। वो भी देश की बहू रह चुकी हैं। एक वक्त पे दोपहर का जो टाइम स्लॉट हुआ करता था 1 बजे का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो कुमकुम का ही हुआ करता था। और सन 2002 में ये कुमकुम शो शुरू हुआ था और सन 2008 या 9 तक ये शो चला। और उसके बाद जो है, जैसे कि होता है कि जो बड़े बड़े शोज़ बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जो उनके आर्टिस्ट होते हैं जो इतने सालों तक इस शो में जुड़े होते हैं, इस शो के ख़त्म हो जाने के बाद उनकी लाइफ में एक वैक्यूम आ जाता है। उनकी कहीं ना कहीं अब जो है एक नया चैप्टर उनको अपनी लाइफ में शुरू करना होता है, एक नई पहचान बनाने के लिए। एक तरीके से जो सभी एक्टर्स हैं उनको वापस से ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। भले ही उन्होंने ये शो करके बहुत नाम पैसा भले ही कमाया हो, लेकिन अब ये जो शो है जिसको वो इतने सालों से कर रहे हैं और अब वो बंद हो गया है, तो उसके बाद क्या। तो जूही के साथ भी कुछ यूँ हुआ, लेकिन उससे पहले जो हैं जूही परमार शादी कर चुकी थी सचिन श्रॉफ के साथ। अब ये सचिन श्रॉफ कौन है मैं आपको बताऊं। अभी जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो मेहता साहब का जो कैरेक्टर अब प्ले कर रहे हैं वही हैं सचिन श्रॉफ, और उन्हीं से उनकी शादी हुई थी सन 2009 में फरवरी में। और उसके बाद जो है फिर कुमकुम शो भी बंद हो गया और सचिन और जूही जो है अपनी मैरिड लाइफ में ध्यान देने लगे। और उसी दौरान जूही परमार को और सचिन श्रॉफ को कुछ रियलिटी शो मिले, जैसे कि हंस बलिए और पति पत्नी और वो। जी हाँ, पति पत्नी और वो एक ऐसा शो था जिसमें कुछ टेलीविज़न के कपल होते हैं, उनको एक घर दिया जाता है, और ये ख़ास तौर पे वो कपल थे जिनके बच्चे नहीं थे। तो उन कपल को जो है घर दिया जाता है, फिर उसके बाद दिए जाते हैं बच्चे जिन्हें उन्हें संभालना होता है, फिर दी जाती है इनको नौकरी। मतलब एक तरीके से बीइंग अ सेलिब्रिटी होने के बाद उनको एक आम ज़िंदगी जीनी है, अपने बच्चों को एक आम परवरिश देनी है, कमाना है और उनको संभालना है। और कभी जो है वाइफ काम पे जाएंगी तो हस्बैंड बच्चे संभालेंगे, तो कभी हस्बैंड काम पे जाएंगी तो वाइफ बच्चे संभालेंगी, घर संभालेंगी। तो ये वैसा वर्सा होगा और ये टास्क होगा। इसमें कुछ जीतने हारने का नहीं था। कौन सबसे अच्छा बेहतर करता है वो पब्लिक अपनी नज़र से डिसाइड करेगी। और ये इमेजिन टीवी पे आता था। इमेजिन टीवी तब बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और राखी का स्वयंवर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और राखी सावंत भी अपने मंगेतर इलेश के साथ जो हैं
इस शो में नज़र आई थी। इस शो में गुरमीत चौधरी और देबीना भी नज़र आए थे, शिल्पा सकलानी और अपूर्वा अग्निहोत्री भी आए थे, और फिर सचिन श्रॉफ और जूही परमार भी जो है आए थे, और गौरव चोपड़ा और मौनी रॉय, जी हाँ, आप सबकी प्यारी द मौनी रॉय, जो अब फिल्मों में काम करती हैं, एक वक्त पे वो टेलीविज़न किया करती थी और गौरव चोपड़ा को वो डेट किया करती थी। गौरव चोपड़ा वही हैं जो बिग बॉस सीज़न 10 में थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो था, ये कुछ कपल थे, चुनिंदा कपल थे। अगर मैं कोई और कपल भूल गई हूँ तो मुझे माफ़ी मैं चाहूँगी, लेकिन मुझे जितना याद है तो ये कपल्स थे, और इनके बीच में जूही परमार और उनके हस्बैंड सचिन श्रॉफ भी हुए थे। और वहाँ पर उस शो में ना, जिस तरीके से जूही परमार का जो नेचर निकल के सामने आया था और जिस तरीके से वो अपने हस्बैंड के साथ बिहेव करती थी, तो ऐसा लगता ही नहीं था जूही परमार एक वाइफ हैं। तब तो उनकी शादी को कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, चंद महीने हुए थे, और उसी में सबको समझ में आ गया था कि ये रिश्ता ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा, अगर आपने ये शो देखा होगा तो आपको जूही परमार का बिहेवियर ऐसे लगेगा मानो वही हस्बैंड है, और उनके जो हस्बैंड हैं वो आपको वाइफ लगेंगे। बिल्कुल उनका जो अंदाज़ था जूही परमार का, वो एक हस्बैंड की तरह होता था, जो अपने नाक में, वो हस्बैंड्स होते हैं ना जो बड़े बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते, नाक पर मक्खी बैठने तक नहीं देते, ऐसा उनका तुनक मिजाज होता है। तो जूही परमार का भी ऐसा ही मिजाज आपको इस शो में देखने को मिलेगा, और वहीं से समझ में आ गया था कि ये रिश्ता जो है उसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। वो बात अलग है कि जब शो ख़त्म हुआ तो जूही ने बड़ा गुस्सा निकाला कि एडिटिंग में मुझे विलन दिखाने की कोशिश की गई, ये है वो है वो है ये है। फिर उधर सचिन श्रॉफ ने भी एक अच्छे हस्बैंड की तरह, उन्होंने भी अपनी वाइफ को सपोर्ट किया, नहीं ऐसा नहीं है। और वहीं से जो है इनके और इनके हस्बैंड के बीच की तनातनी की खबरें आनी शुरू हो गई, लेकिन जो है उस बात का खंडन किया। और फिर उसके बाद कुछ वक्त बाद जूही परमार गई बिग बॉस सीज़न 5 में, और ये जो सीज़न 5 था ना, ये बड़ा ही डिफरेंट जो था सीज़न था। पहली बात तो ये कि इस सीज़न को सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि संजय दत्त भी होस्ट कर रहे थे। दूसरा, ये एक ऐसा इकलौता वाहिद सीज़न था, एकमात्र ऐसा सीज़न था जिसमें सिर्फ फीमेल कंटेस्टेंट थी और एक ही मेल कंटेस्टेंट थे जो थे शक्ति कपूर, जिसकी वजह से शो को बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है कॉल आउट करना शुरू किया। फिर बाद में जो है इसमें मेल कंटेस्टेंट्स लाए गए, जैसे कि अमर उपाध्याय, स्काई वॉकर, सिद्धार्थ भारद्वाज, ये कुछ गिने चुने लड़कों को लाया गया शो को लिफ्ट कराने के लिए, और थोड़ा बहुत शो लिफ्ट भी हुआ। और इसी सीज़न में थी महक चहल, जिनका और आकाशदीप सहगल, जिन्हें स्काई कहा जाता था, उनके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और स्काई ने कुछ बातें बताई थी महक चहल के बारे में, जो उस वक्त सबको बड़ी अजीब लगी थी, बुरी लगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक रियलिटी थी कि भाई तू वो है ना, तू वो काम करती है ना। हालांकि उस टाइम पर तो हमें ऑब्वियसली, आप एक नेशनल टीवी पर एक विमेन की बेइज्जती कर रहे हो, उसको डेरोगेटरी उसका रिमार्क दे रहे हो, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, वो सारी बातें समझ में आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो था जिसने उसने कुछ चीज़ों को बेनकाब कर दिया था, जो शायद हमें सन 2020 के बाद समझ में आया। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ गया। वो सच है या झूठ है वो एक अलग बात है। तो काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ इस सीज़न में। जो दूसरा सबसे बड़ा हंगामा था वो थी पूजा मिश्रा। पूजा मिश्रा का जो जलवा था वो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, इतना ज़्यादा मतलब एंटरटेनिंग भी था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ था। और आज भी पूजा मिश्रा कुछ ना कुछ बोलती हुई सुनाई पड़ती हैं। हालांकि लोगों को पूजा मिश्रा से काफ़ी डर भी लगता है,
लेकिन कहीं ना कहीं पूजा मिश्रा की जो रियलिटी है, जो उनके साथ चीज़ें हुई हैं, वो भी कुछ ना कुछ समझ तो आती हैं। हम हर बार किसी को जो है ये नहीं बोल सकते कि भाई पब्लिसिटी की भूखी है, ये है वो है। कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई परेशानी होती है। वो बात अलग है कि चलो इंसान 10% झूठ बोल रहा है, लेकिन कुछ परसेंट तो वो भी सच्चा हो सकता है। हम हर किसी को जज नहीं कर सकते। बट खैर, वो एक अलग बात है। पूजा मिश्रा कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बहुत सारी जो हैं, पूजा बेदी भी उस सीज़न में थी। पूजा बेदी जो है सीज़न 2 को होस्ट कर चुकी थी। जो भी कंटेस्टेंट बिग बॉस से बाहर निकलते थे, पूजा बेदी उनके साथ बात करती थी, उनका एक्सपीरियंस जानती थी। तो पूजा बेदी भी इस सीज़न में नज़र आई। तो पूरा का पूरा जो पूजा बेदी का जो पर्सनैलिटी है, वो हमें देखने को मिली। पूजा बेदी के बच्चे जो उस वक्त बहुत यंग थे, ख़ास तौर पे उनकी बेटी जो आज एक्ट्रेस बन गई है, वो भी वहाँ उनसे मिलने आई थी। तो एक तरीके से पूजा बेदी का जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, वो काफ़ी लोगों को पसंद आई। एंड पूजा बेदी और जूही परमार की दोस्ती भी लोगों ने वहाँ देखी। और सबसे हैरानी की बात ये है कि जूही परमार का वहाँ स्टे बिल्कुल भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। मतलब जूही परमार जो है ना, वो बड़ी इजीली शो में आगे बढ़ती गई। उनको इतने नॉमिनेशन भी नहीं मिले, और उनकी जर्नी बाकी फीमेल कंटेस्टेंट से थोड़ी सी मुझे इजी लगी। और जो है फिर वो टॉप 2 में गई। उनके साथ थी महक चहल, जो वाइल्ड कार्ड द्वारा वापस आई थी। उससे पहले वो इविक्ट हो चुकी थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जूही परमार का स्टे इतना डिस्टर्बिंग नहीं था जितना हम देखते हैं कि भाई एलिगेशन लग रहे हैं। क्योंकि जो जूही परमार थी, उनका एक जो पर्सनालिटी है, वो लोगों को इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जूही परमार भी समझ गई थी, जो उनका एक रियलिटी शो में जो उनकी पर्सनालिटी निकल के आई थी, इस वजह से जो जूही परमार ने भी अपने आप को जो है वो काफ़ी कंट्रोल किया। गुस्सा देखो सबको आता है, लेकिन यस, थोड़ा सा वो पॉजिटिव वे में भी रही, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कंपेरेटिवली मैंने अगर जितनी भी फीमेल बिग बॉस मैंने विनर्स देखी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं उन सब की जर्नी और जूही की जर्नी को कंपेयर करूँ ना, तो मुझे जूही की कंपेयर कर की जर्नी थोड़ी इजी लगती है। क्योंकि जितनी भी लड़कियां हैं, उन्होंने टास्क टफ से टफ किए। कोई तो मतलब किचन पॉलिटिक्स करके जीती, तो कोई रिश्ता बना के जीती। किसी न किसी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक्यूज़ेशन लगे हैं, लेकिन जूही पर इतने एक्यूज़ेशन नहीं लगे। अगर मैं कंपेयर करूं तो जूही परमार जो हैं फाइनली ये शो जीत जाती हैं, और काफ़ी अच्छी मोटी रकम। अभी तो आपको 50 लाख मिलते हैं, बट उस टाइम पर आई थिंक 1 CR करके जो है अमाउंट मिला था जूही परमार को। और फिर जूही परमार जो हैं वो शो जीत गई थी, और उसके बाद लग रहा था कि भाई जूही परमार जो हैं वो बहुत आगे जाएंगी। और जूही परमार शादी से पहले भी कुछ कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी रियलिटी शो भी कर चुकी थी। फिर उसके बाद शादी के बाद उन्होंने जो है वो हंस बलिए किया। तो उनका एक कॉमिक टाइमिंग भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। तो टैलेंट तो बंदी में था, बंदी देखने में भी अच्छी है, एक्टिंग भी अच्छी करती है। तो लग रहा था, और ऊपर से बिग बॉस जीत गई है। क्योंकि इससे पहले श्वेता तिवारी सीज़न 4 जीती थी, तो सीज़न 5 जीती जूही परमार। और उस टाइम पर जो है उनकी बेटी पैदा नहीं हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, और सन 2013 में उनकी बेटी पैदा हुई। और फिर उसके बाद जो है, फिर ऑब्वियसली जब आप फैमिली प्लान करते हैं, फैमिली बना लेते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ चलो ठीक है, सिचुएशन थोड़ी अब सही हो गई है। क्योंकि जूही परमार और सचिन की शादी की टूटने की भी खबरें आ रही थी। तो जब ये प्रेगनेंसी न्यूज़ आती है, तो सबको लगता है नहीं नहीं, ये तो अफवाह है, अब तो भाई बच्चा होने वाला है, अब कैसी बात है। और फिर उसके बाद जो है
और जूही परमार जो है बिग बॉस में भी अपने हस्बैंड की काफ़ी तारीफ़ करती थी। उन्होंने बोला था जब वो शो से निकल के बाहर आई कि भाई मेरी मदर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को कितने अच्छे मॉरल वैल्यूज़ दिए हैं, मतलब ऐसा कभी भी बिहेवियर मैंने अपने हस्बैंड का नहीं देखा। मुझे आज भी याद है जब वो शो जीती थी तो मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था। मैंने वो सीज़न भी खैर देख रखा है तो मैं तभी इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बोल सकती हूँ। तो लग रहा था कि नहीं भाई ये अफ़वाह है। और जूही और सचिन, अब देखो उनकी जो मैरिज है वो लॉक हो गई है, अब बच्चा भी हो गया है और अच्छा लग रहा है। जूही भी अब काम भी कर रही हैं, बच्चा भी संभाल रही हैं, उनकी एक फैमिली भी बन गई है। लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ भी नहीं टिकी और फिर 2018 में ही दोनों का ऑफिशियली डिवोर्स हो गया। और आज की तारीख में सचिन श्रॉफ जो हैं वो दूसरी शादी कर चुके हैं। हालांकि उससे पहले एक इंटरव्यू में जब इनका डिवोर्स हुआ था जूही का, तब राजीव खंडेलवाल ने कोई अपना कोई चैट शो निकाला था तो उसमें जूही परमार आई थी और वहाँ उन्होंने ये बोला, जो बहुत लोग हैरान हो गए उनका स्टेटमेंट सुन के, कि मैंने तो कभी भी अपने हस्बैंड से प्यार किया ही नहीं, वो मुझसे प्यार करता था और उसका प्यार देखकर मैंने उससे शादी के लिए हाँ कही और मैं तो कभी उससे प्यार कर ही नहीं पाई। और डे वन से हमारे बीच में जो है प्रॉब्लम्स थे। ये तब उन्होंने कहा था जब उनका डिवोर्स फाइनलाइज हुआ था। लेकिन इंटरव्यू में जब उन्होंने ये बोला कि मैं तो कभी सचिन से प्यार कर नहीं पाई थी, तो लोग काफ़ी शॉक्ड हो गए थे। फिर उनके हस्बैंड ने भी इस बात की पुष्टि करी कि हाँ, मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरी वाइफ मुझसे प्यार करे, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं कर पाई। तो फिर लोगों में कहीं ना कहीं जूही को लेकर थोड़ा सा एक नेगेटिव ओपिनियन सेट हो गया। फिर सबको याद आ गया पति पत्नी और वो का जो रियलिटी शो था, वो लोगों को याद आ गया कि हाँ भाई, वहाँ पर तो हम जूही का तांडव देखते ही थे कि किस तरीके से वो अपने शौहर के साथ बर्ताव करती है। तो इस वजह से जूही को काफ़ी ट्रोल किया गया और जूही को फिर बड़ा गुस्सा आया। जूही ने अपने बहुत इंस्टाग्राम पर काफ़ी लंबी चौड़ी पोस्टें लिखी, ये लिखा वो लिखा। फिर बाद में फिर ये नतीजा निकला कि इनके हस्बैंड ने फिर कुछ नहीं बोला इनके बारे में और इन्होंने भी फिर अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बोला। दोनों ने म्यूचुअली पैचअप कर लिया और फिर कुछ वक्त तक दोनों टच में रहे। फिर वो बात अलग है कि अब सचिन ने दोबारा शादी कर चुके हैं। अब दोबारा शादी से उनको कोई औलाद है नहीं औलाद है वो मुझे नहीं पता, शायद नहीं है, हो सकता है आगे जाके हो जाए। लेकिन जूही जो हैं वो अब अपनी बेटी के साथ में इन्वॉल्व हैं और सोशल मीडिया पे उनकी बेटी और वो काफ़ी दिखती हैं और काफ़ी ज़्यादा वो अपनी बेटी को प्रमोट करती हैं। और जब से उनकी बेटी पैदा हुई है तभी से जो है वो अपनी बेटी को जो है लाइमलाइट में रखती हैं, उनको सजा कर धजा कर, जिसकी वजह से काफ़ी उनको कॉल आउट किया जाता था कि भाई बच्चे को इतना क्यों। लेकिन भाई अब जब माँ एक्ट्रेस है तो फिर बेटी क्यों पीछे रहेगी। तो इसी वजह से जो उनकी बेटी है वो भी सोशल मीडिया पे अपनी माँ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है परफॉर्म करती है और जूही पूरे तरीके से अपनी बेटी को लाइमलाइट में रखती हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बेटी भी आगे जाकर इस प्रोफेशन में आए, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। और अगर नहीं आए तो अच्छी बात है, बट ये ऐसा हो नहीं सकता। तो जूही परमार की जो आज की तारीख में जो पोजीशन है, जूही परमार ने कुछ शोज़ किए, मतलब जैसे कि शनि जैसे, और भी कुछ कलर्स पर भी शोज़ एक दो किए, तंत्र करके भी एक शो आया था वो भी जूही ने किया। बहुत काम तो जूही ने किया, लेकिन जूही को वो कामयाबी नहीं मिली जो जूही या और जूही जैसी जो एक्ट्रेस होती हैं जो इतने लंबे लंबे शोज़ करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें कोई नया कैरेक्टर मिले जिससे हम वाकई कम बैक करें और वापस से हमें एक खोई हुई पहचान मिले। जैसे साक्षी तन्वर थी, साक्षी तन्वर ने कई समय तक कहानी घर घर किया, फिर उसके बाद उन्हें कुछ साल बाद मिला बड़े अच्छे लगते हैं। तो आज की तारीख में जो साक्षी तन्वर हैं उनके पास दो दो किरदार हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें जानते हैं। एक तो पार्वती, दूसरी प्रिया।
लेकिन ऐसा बहुत कम एक्ट्रेसेस के साथ होता है। साक्षी तन्वर के ऊपर भी मैंने जो है एक वीडियो बना रखा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो सुने, तो मैं उसका भी लिंक जो है अपने कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा क्या सुनिएगा। तो ये साक्षी तन्वर के बारे में भी मैंने बात करी है कि साक्षी तन्वर इस मामले में थोड़ी लकी रही। वही जूही परमार आज भी जो हैं कहीं ना कहीं वैसा स्ट्रगल कर रही हैं, जैसा कि मतलब कहने को देखा जाए तो बिग बॉस जीती हैं, इतने रियलिटी शो किए हैं, अवार्ड्स भी जीती हैं, उनके पास एक देश की बहू का टाइटल भी है, कुमकुम का टाइटल भी है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छे किरदार की वो अभी भी उन्हें खोज है। वो बात अलग है कि वो वेब सीरीज़ वगैरह कर रही हैं, लोग उनको देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जूही परमार की मार्केट में वैसी वाली वैल्यू रहती है। हालांकि जूही अभी जो है एक शो भी होस्ट कर रही है जिसमें वो लोगों के दुखों को सुनेंगी, स्पेशली जो महिलाएं हैं, जो प्रताड़ित महिलाएं हैं, कुछ उनकी ही दुखियारा जो उनका जो एक ज़िंदगी है, जो दुख से भरी ज़िंदगी है, वो उसको सुनेंगी, उस पर कोई निष्कर्ष निकालेंगी। कुछ ऐसा ही मैंने एडवर्टीज़मेंट देखा, जो कि मुझे ना बहुत ही वो लगा कि यार मतलब लोगों की खुद की ज़िंदगी की लगी पड़ी है, खुद लोग इतने डिप्रेशन में हैं, इतनी तकलीफ़ में हैं, ऐसे में इंसान टीवी खोलता है कि थोड़ा कुछ अच्छा कोई हम एंटरटेन होंगे। भाई अपनी खुद की ज़िंदगी में भी रो रो और टीवी पर भी हम रो रो देखें, मतलब भाई ये तो मतलब इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? हम लोगों की तो और ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। पहले होता था कि भाई हम अपने से नीचों को देखकर थोड़ा सा मोटिवेट फील करते थे, आज तो देखकर और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब मैं तो अब नहीं देख सकती भाई, कितने दुख देखूं, अब तो डर लगता है। इतना कुछ तो हम अपने आसपास देख रहे हैं और इस 2025 में तो कितना कुछ हमने देख लिया, जंगें देख ली, अभी पंजाब पूरा डूबा पड़ा है, कितना कुछ है और पता नहीं आगे क्या क्या देखना है। प्लेन क्रैश हुआ, इतने लोग मरे, फिर उसके बाद जो है हमारे देश पर अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, फिर कश्मीर में इतने लोगों की जानें चली गई, मतलब और अपनी खुद की ज़िंदगी में भी इतनी भसड़ मची हुई है। ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, यार नहीं देखा जाता। भाई बस करो, ये टीवी वाले तो लोगों की गरीबी मुसीबत को बेचकर जो है टीआरपी स्पॉन्सरशिप कमा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा वक्त, हमारी आँखें, हमारी एनर्जी, सब कुछ जो है ये लेके जा रहे हैं। आधी जो बचती है ये व्लॉगर ले जाते हैं और आधे ये टीवी वाले ले जाते हैं। तो खैर जूही परमार जो हैं अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि जूही परमार को कहीं से भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। नो मैटर वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी काम करती हैं, लेकिन जैसे कि और एक्ट्रेसेस हैं जो जिनको बड़े अच्छे अच्छी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जूही उनमें थोड़ी सी मुझे लगता है हालांकि टैलेंटेड तो बहुत है जूही, बट वो नहीं मिल रहा है। खैर ये मेरा मानना है, हो सकता है आगे जाकर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और जो भी उनकी पर्सनल लाइफ में रहा बहुत अनफॉर्चुनेट रहा। देखिए ठीक है, जूही आज अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, एक आज़ाद ज़िंदगी वो जी रही हैं, उनके हस्बैंड ने भी दूसरी शादी कर ली, लेकिन बच्चे के लिए तो बुरा लगता है ना। वही वाली बात आ जाती है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में बन नहीं रही होती है तो किसी तीसरे को लाकर वो अपनी मैरिज को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। मैरिज तो जाती ही जाती है और बच्चे की मेंटल पीस भी चली जाती है। इस पर तो मैं बहुत बात कर चुकी हूँ। जब मैंने चारू और राजीव के रिलेशन के ऊपर बात करी थी तब भी मैंने ये बोला था कि बच्चे का ही नुकसान होता है, माँ बाप का क्या है। माँ बाप तो आज़ाद हो गए भाई किट से, लेकिन जो बच्चा है उसको तो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं मिला ना। जब बच्चा देखता है कि भाई मेरे कज़न के पास मम्मी पापा हैं और यहाँ पर मेरे फादर ने दूसरी शादी कर ली, मेरी माँ, ठीक है मेरी माँ ने शादी अभी नहीं करी है, लेकिन बड़ा अजीब तो लगता ही होगा ना बच्चे को। तो मुझे बुरा लगा, मुझे इनके डाइवोर्स से
अगर ये बच्चा ना पैदा करके पहले ही अलग हो जाते ना सचिन और जूही, तो बात अलग होती। बट बच्चा पैदा करके डिवोर्स लेना और फिर उसके बाद दूसरी शादी कर लेना सचिन का, मुझे अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में हक है खुशियाँ लेने का, और हर कोई सोचता है कि नहीं यार, मुझे अगर पहली शादी से नहीं मिला तो मैं दूसरी बार तो वो सब डिज़र्व करता हूँ। बट ऐसे में फिर बच्चे क्यों पैदा करते हो? बच्चे मत करो ना पैदा, उनकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हो? अभी तो कोई पता नहीं लगता, अभी तो क्या है, बच्चे हैं, अभी आप उनको करने के लिए, थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उनको जो है, उनकी बातों को जो है आप बरगला लेते हो उनको। जैसे जूही है, वो अपनी बेटी को अपने साथ में रख रही है, सोशल मीडिया पे रील्स बना रही है, डांस कर रही है। ठीक है, बच्चा अभी भूला हुआ है, लेकिन जब बच्चा खुद बड़ा होता है, खुद जब वो ग्रो करेगी, जब वो खुद एक विमेन हुड में एंटर करेगी, हालांकि अच्छी खासी उम्र तो हो गई है बच्ची की भी। बच्ची 2013 में पैदा हुई थी और अब चल रहा है 2025, तो कितने साल की होगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ मतलब 13 साल की तो होगी, और अब तो एक टीनेजर अवस्था में होगी बच्ची। तो अब वो जैसे जैसे बड़ी होगी वो भी तो मिस करेगी ना। और अभी बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं ना, तब उनको लगता है कि नहीं यार, हमने तो मतलब हमारी लाइफ कैसी रही है, यू नो। एक होता है, बच्चा कंपेयर करता है कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, मेरी लाइफ अलग है। कईयों को बहुत बाद में जाकर 40-50 साल की एज में आकर उनको ये सारी जो उनको बचपन में जो चीज़ें नहीं मिली होती हैं, वो उस टाइम पर उनको प्रॉब्लम नहीं दे रही होती। बट जब वो एक एज में पहुंच जाते हैं ना, तब उनको फ्लैशेस आते हैं, तब उनको लगता है यार हमें तो ये मिला ही नहीं था। जब वो कंपेयर करते हैं ना और फिर वो दुखी होते हैं, तो फिर लोग कहते हैं यार इतना वक्त तुमने निकाल दिया, अब तुम इस बुढ़ापे में क्या तुम ये सब चीज़ें लेके बैठे हो। बट क्या करें, ये भी एक रियलिटी है। बट खैर, मेरी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, ना जूही के लिए, ना सचिन के लिए, ना उस बच्ची के लिए। मैं इन तीनों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे बच्चे के लिए तो बुरा लगता ही है। बट जो भी है, जूही को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये देश की बहू जिसने रियलिटी शो जीते, बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छी डांसर है, डांस भी अच्छा करती है जूही। सो आई रियली विश कि उन्हें और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, और आई विश कि उनकी बेटी भी उन्हीं के जैसा नाम बनाए। वैसे जूही की एक बहन और है जो इस इंडस्ट्री में ताल्लुक़ नहीं रखती है, लेकिन वो भी मैरिड है और शायद उसको भी एक बच्चा है। तो जूही का कोई भाई नहीं है, तो जूही और जूही की सिस्टर एक दूसरे को ही राखी बांधती थी, ऐसा बताया था। तो कहीं ना कहीं जूही ने जो है अपने पेरेंट्स का नाम काफ़ी ऊंचा किया है। तो मैं चाहूँगी कि जो जूही की बेटी है वो भी जो जूही अचीव नहीं कर पाई वो ये बच्ची अचीव करे। खैर, जो हो गया सो हो गया। सो कोई ऐसी कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। बस मैंने कहा कि भाई मैं उन लोगों के बारे में बात करना थोड़ा सा मुझे रहता है जिनके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं हो रही है। भाई जूही में तो बात थी और अभी भी बात है। जूही टैलेंटेड तो बहुत है, बट वही वाली बात है कि अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री चेंज हो रही है, तो जो पुराने बीते ज़माने के आर्टिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी टैलेंट को साबित करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बट थैंकफुली ये OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें उनके टैलेंट को जो है मौके मिल रहे हैं। और ऐसे भी कई आर्टिस्ट हैं जिनको फिल्मों में आप लोगों ने एज अ एक्स्ट्रा के तौर पर या सेकंड छोटे मोटे एक कैरेक्टर रोल करते देखा होगा, जो शायद कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आज वो OTT पर मेन लीड रोल कर रहे हैं। तो OTT का ये तो फ़ायदा हुआ है। कंटेंट अच्छा है, नहीं अच्छा है, अडल्ट है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों को आगे लेकर आ रहा है जो कभी बड़े बड़े एक्टर्स के पीछे रहा करते थे, आज उन्हें सेंटर में लाकर उन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घुमा रहे हैं। तो ये मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है। अब जूही भी जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं,
उनका मुझे शो का नाम याद नहीं आ रहा है, बट उनके ऑपोजिट रोसेश थे, राकेश राकेश थे, राजेश, हाँ राजेश, जो कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई में रोसेश थे। तो उनके साथ उनकी एक वेब सीरीज़ आई थी, मुझे नाम नहीं याद है, ना मैंने देखी है, लेकिन काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और अमेज़ॉन प्राइम का जो शॉपिंग ऐप था उस पर थी ये शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो खैर जूही को काम मिल रहा है, बट हाँ जूही ज़्यादा वो ग्लैमरस उसमें नहीं है। जूही थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को वो कर रखा है, तो जो ठीक भी लगता है उनकी पर्सनालिटी के साथ में। सो बस मुझे इतना कहना था, कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। सो आई विश ऑल ऑफ देम अ वेरी गुड लक। और बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जो भी मैंने बातें कही हैं वो सब अवेलेबल हैं मीडिया पे, तो मैंने कुछ अपने से बना के तो बात करी नहीं है। चाहे वो पति पत्नी और वो का जो रियलिटी शो में जो जूही के पर्सनालिटी को लेकर जो हंगामा था, वो सब अवेलेबल है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं कुछ अपने से बनाकर नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई बनावटी नहीं बात कर रही हूँ। जूही का वो भी स्टेटमेंट है अपने हस्बैंड को लेकर कि मैंने अपने हस्बैंड से कभी प्यार नहीं किया, वो मुझसे प्यार करते थे, उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया और शादी की। वो बात अलग है कि फिर जूही ने बोला कि नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने कभी अपने हस्बैंड से प्यार नहीं किया, मैंने बच्चा पैदा किया। तो उन्होंने सफाइयाँ भी दी, ऐसी बात नहीं है। बट वही वाली बात है कि अब क्या सच था क्या नहीं था, कौन गलत था कौन सही था, सचिन की क्या गलती थी, क्या वो क्यों नहीं वो ऐसा कर पाया, आई डोंट नो। मे बी यू नो वही वाली बात होती है, करियर को लेकर, ईगो को लेकर एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होती हैं। क्योंकि जब आप एक मुकाम पर होती हो तो आपको कहीं ना कहीं एक ऑन स्क्रीन लाइफ और एक ऑफ स्क्रीन लाइफ हमेशा डिफरेंट होती है। और जो लोग ऑन स्क्रीन में इतनी हाई प्रोफाइल लाइफ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑफ स्क्रीन भी हमारी जो ज़िंदगी वो इतनी ही खूबसूरत हो, इससे भी ज़्यादा चमक धमक वाली हो। लेकिन वो हो नहीं पाता, जिसकी वजह से रिलेशनशिप सफ़र करता है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है तो वो है आपका बच्चा। तो बस इसी के साथ, ये तो एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है और ये तो एंडलेस टॉपिक है। इसको मैं जितना खींचूँगी उतना आप भी इरिटेट होंगे सुन के, और बोल के मैं भी होंगी। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, बहुत जल्दी मिलूँगी। हैव अ ब्लेस्ड डे।